हमें क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी ने आज क्या किया होगा जंतर मंतर पे? आज का हमारा मेन फोकस है इसी पे बात करेंगे। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 year। दिस इज डे 127 ऑफ 365 जर्नी। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे वेयर आई शेयर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट ऑल्सो एवरी सिंगल डे what I learned from the book, what I learned from the podcast and geopolitics and current affair and what is the new update of my day। आज मेरा दिन कैसा रहा, क्या चैलेंजेस फेस किए और किस तरीके से मैंने दिन को बिताया। सो ये कुछ पॉइंट रहते हैं मैं डेली डिस्कस करता हूँ और दिस इज द अनस्क्रिप्टेड वीडियो एंड देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन लाइक एडिटिंग वेटिंग, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा ज़्यादा। बट हाँ, हम आपको एक सिंपल तरीके से बताएंगे जो मैं डेली करता हूँ एक्टिविटीज़, उसके लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ। और दिस चैनल इज राइट नाउ इज गोइंग ऑन टू challenges। one is earning 1 million in 1 year and the second is learning communication। तो कम्युनिकेशन के हिसाब से हम डेली बुक से जो सीखते हैं वो हम आपको यहाँ बताएंगे, हम पॉडकास्ट से जो क्या सीख रहे हैं अबाउट द कम्युनिकेशन और जो भी मोस्टली चैलेंजेस रहता है तो हम उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। सो दीज आर फ्यू पॉइंट आई डिस्कस एवरी सिंगल डे। अगर आपको लगता है कि अच्छा रहेगा आगे चल के तो तुम वेट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर व्हाट गोना हैपन इन दिस वीडियो यू विल एंजॉय इट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर ये 5 हैबिट अपने अंदर रखते हो दैट यू आर इनक्रेडिबल मैन। आज तुम देख रहे हो कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे वियर कर रहा हूँ बट अभी थोड़ी देर में हटा दूंगा बिकॉज सी वेयर आई पुट माई माइक। सो वी आर गोइंग टू चेंज एंड दिस इज लाइक अभी मुझे लग रहा है लाइट ज़्यादा हो रहा है मेरे आंखों के ऊपर। एंड सो नाउ वी आर पुटिंग दिस वन माइक हेयर। सॉरी मैंने अंदर डाल दिया इसको। सो मेन पॉइंट जो हमारा है आज हमारा जो मेन टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर ही है, क्योंकि हम जैसे हमने अभी डिवाइड किया है अपने टॉपिक्स को फॉर सारे टॉपिक। हर डे में हम 50% जो मेन टॉपिक रखेंगे, उसके बाद जो हमारा रेस्ट ऑफ टॉपिक रहेंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, अगर मैं इन्हीं पॉइंट को अगर मैं लैपटॉप लेके यहाँ बैठता हूँ दैट समवेयर इज वंडरफुल बिकॉज क्योंकि वो मेरे कहीं ना कहीं एक बुलेट पॉइंट्स तो हमें मिलते रहेंगे, उससे हम और सीखते रहेंगे और उसके बाद हम उस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं इतनी देर तक पढ़ता हूँ इतना बहुत सारा, तो समवेयर आई वाज लाइक आई एम लूजिंग समथिंग इन द सेंस कि मैं कुछ जो पढ़ा मैंने शायद वो एग्जैक्ट मैं आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ। अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो दैट्स ऑल्सो वंडरफुल आई वुड से। बट लिखने तो शायद मैं सोचूँ लिखने के लिए जो भी मुझे पॉसिबल ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा फिट बैठेगा मैं उसको काम करूँगा। तो फर्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक आज का है कॉकरोच के लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमने दो तीन वीडियो देखी। एक तो हमने देखी है देशभक्त साहब की, जो देशभक्त वीडियो चैनल है यूट्यूब चैनल, दैट्स दे आर टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल द नाइस थिंग्स एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे ही एक्सप्लेन थिंग्स। सेकंड थिंग इज दैट आई हैव सीन दैट चैनल दैट इज न्यूज़ पिंच, उस पर भी देखा तो उनके अंदर 2-3 चीज़ें मुझे क्लियर हुई कि जो प्रोटेस्ट था वो नॉर्मल लोग सोच रहे थे सोशल मीडिया पर ज़्यादा है, मतलब आई थिंक 4 दिन में करीब 22 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ गए थे। तो 22 मिलियन मतलब 2 करोड़ से भी ज़्यादा ओनली 4 दिन के अंदर, मतलब 72 घंटे के अंदर इतने मिलियंस फॉलोवर बन गए। तो लोग सोच रहे शायद ग्राउंड रियलिटी कम होगी। इवन व्हेन अभिजीत जो आए वहाँ के फाउंडर हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के, तो उन्होंने क्या किया, वो आए और जब वो आए तो संविधान उनके हाथ में था। आई थिंक संविधान नहीं था, बाबा साहब की एक बुक थी आई थिंक उनके हाथ में, एंड ही इज शोइंग लाइक दिस एंड ही इज कमिंग एंड दैट वाज आई वुड से दैट्स नाइस मूव। उन्होंने किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया, सो दिस इज द लाइक ही रिस्पेक्टिंग हिम, दैट्स व्हाई सो पीपल आर। एंड उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गए जो वहाँ नियर थी, वहाँ से परमिशन लिया, परमिशन नॉर्मली मिल गया, देयर वाज नॉट बिग डील। उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर जब लोग इकट्ठा होने तो लोगों को लगा कि कम ही लोग हैं। फिर धीरे धीरे टाइम जैसे गुजरता गया उसके बाद लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। ऑलमोस्ट वहाँ पर मैंने देखा मतलब काफ़ी लोग 1 लाख 2 लाख ज़्यादा ही लोग होंगे, इस तरीके से ऐसा दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इतने लाख के हिसाब से लोग वहाँ पर शो हुआ रहे थे। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो भी थे दूसरे वाले समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, वो भी वहाँ पहुँच गए अपना मुंह लेके। उनकी इस तरीके से बेइज्जती करी ना लोगों ने एंड इस तरीके से उनको मतलब रोस्ट किया, लोगों को भगाया वहाँ से। दैट्स लाइक वो बोल रहे मैं बीमार हो गया फलान ढमाका का, देयर वाज सम लेडी शी सेड दैट आई हैव अस्थमा प्रॉब्लम, शी सेइंग लाइक दिस। एंड उसके बाद तुम बदतमीजी तरीके से बात करना स्टार्ट किया और वो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वो लोग आएंगे। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो पेपर लीक हुए लास्ट 10 ईयर में ऑलमोस्ट 100 करीब पेपर लीक हुए, तो उनके लिए आवाज़ उठाना गलत है? अच्छा मुझे समझ नहीं आता, आप खुद कमेंट करके बताना। जो बंदा सही के लिए खड़ा हो रहा है देन ही इज रेजिंग देयर वॉइस एंड द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनाइजेशन द सेइंग कि वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उस पार्टी उसके अंदर कोई पॉलिटिशियन नहीं था और हर एक बंदे ने डिसाइड किया था कोई भी पॉलिटिशियन को हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। माना कि पहले वो काम करते थे बट नाउ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद देम, बट स्टिल तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। सोचो जो दूसरे वाले लोग आए थे उनके घर में कितने आईपीएस वगैरह होंगे, कितने पीसीएस कर रहे होंगे, कितने मेडिकल डॉक्टर होंगे। आई डोंट थिंक सो। जिस तरीके से उनका माइंड सेट है मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा, और होगा भी तो बहुत रेयर केस। पुराने वाले होंगे, अभी नई जनरेशन में जिस तरीके वो भी हैं उनके जनरेशन में नहीं होगा, और शायद वो भेजने की कोशिश करते होंगे। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से भी सफ़र कर रहे होंगे।
वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों का पेपर लीक हुआ है, सोचो उनके बच्चों ने कितना मेहनत किया होगा। और इवन अगर देखा जाए जो जो जनरल लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी हमारे यहाँ जो चलता है, उसके साथ उन लोगों ने ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि ज़्यादा जनरल के बच्चे पढ़ते हैं, दे आर स्टिल स्टैंडिंग विद दैट। बट दूसरी वाले आ रहे हैं, नहीं नहीं ये पार्टी जुड़े हुए हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, तुम और चीज़ों के लिए, पॉलिटिक्स की तुम्हारी पार्टी है, तुम उसके लिए आ रहे हो, ठीक है, बट इस तरह ऐसे मूवमेंट पे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। आइए सपोर्ट करो, बताओ कि हाँ ये बात सही बात है, बच्चों के लिए 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद में पेपर लीक कर दिया, उनका क्या हुआ। तो दिस इज़ लाइक आई वुड से समवेयर इट्स लाइक रिडिकुलस है और कुछ नहीं है। दे आर जस्ट, एक बंदे ने आज क्या बोला तो मैं शॉक हो गया कुछ सोच के। अगर मैं ये शायद बोलता तो लोग बोलते तो यू आर द मुस्लिम, दैट्स व्हाई यू सेइंग यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो आज एक बंदे ने जो एक बात बोली, मैं खुद शॉक हो गया। वो एक पॉडकास्ट है मिस्टर गुप्ता नाम से, मतलब उनका पूरा नाम कुछ और है, उनका सरनेम बता रहे हैं गुप्ता है, और नाम उनका याद नहीं है। उसमें थोड़ा एक क्लिप आया है, तो वो बंदा क्या बोल रहा है पता है, आई कांट लाइक, मुझे सुनने के बाद डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं शायद ये पॉइंट बोलता, जैसे मैंने अभी कहा, अगर मैं यही पॉइंट बोलता तो शायद काफ़ी लोग आते रेस करते कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो दैट यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू जस्ट गो टू पाकिस्तान, इस तरीके तुम बोलने लगते। बट ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बोल सकते हो, दैट्स योर स्टफ, तुम्हारा माइंड सेट है, तुम्हारे माइंड के अंदर गोबर भरा, इसलिए बोल सकते हो, दैट्स आई वुड नॉट से एनीथिंग टू यू। तुम्हारे लिए बोलने से मुझे लगता है मैं अपनी खुद की इज्जत डाउन कर रहा हूँ इफ आई सेइंग एनीथिंग टू यू। तो उस लाइन में वो बंदा बोल रहा है कि हम अगले कुछ सालों में सेम लाइक पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट वाला सीन नहीं है, बट उन्होंने बोला जिस तरीके से वहाँ भुखमरी है, जिस तरीके से वहाँ पॉलिटिक्स चलती है, जिस तरीके से वहाँ सिस्टम हो गया है, वो कहीं ना कहीं उसी लाइन पे जा रहे हैं। बट हाँ, कुछ सोशल मीडिया, कुछ लोग ऐसा दिखाना कोशिश करते हैं कि अभी सही है, बट हमारी जो रियल मीडिया है वो कभी दिखाएगी नहीं, क्योंकि वो उनके सपोर्ट में जो ऐसा कर रहे हैं। अगर तुम रियली ग्राउंड डीपली अगर डाटा देखो, चेक करोगे ना, तुम्हें अंडरस्टैंड होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सच में ऐसा हो रहा है कि तुम नॉर्मली तो इवेंट देखो, नॉर्मली तुम कुछ भी करने जा रहे हो, कोई दूसरे बंदे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे आ रहे हैं, तुम्हारे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, फिर तुम्हारे जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस बंद हो जा रहा है। कुछ दिन पहले अभी एक दो पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहूँ इसी रिलेटेड जो मैं कहने जा रहा हूँ। एक तो लेंस कार्टर कुछ दिन पहले हुआ, तुम्हें शायद पता हो, कंट्रोवर्शियल क्या हुआ था। तीसरा पॉइंट एक और ऐड हो गया उसके अंदर, उसका जो क्या सीन हुआ, दैट्स एवरीवन नोस अबाउट दैट। वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी कंपनी में ऑफिस में जा रहे हैं, जो शोरूम्स हैं वहाँ पर नॉटिंग कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। इस तरीके से अगर चीज़ें रहेंगी, इंसान कौन बिजनेस खोलना चाहेगा। अगर तुम कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी, अगर एसटी लोअर क्लास का मुस्लिम है, कोई अगर सड़क किनारे कोई दुकान लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी सेलिंग अच्छी हो रही है, तीसरा बंदा आ रहा है, बस उसने स्टार्ट कर दिया अपनी नौटंकी, उसका बिजनेस में चला गया। कैन यू इमेजिन वाई वेयर वी आर टेकिंग आवर कंट्री। वी हैव टू लुक एट दिस। कुछ दिन पहले एक बंदे ने बोला मेरे को कि वाह इंडिया में और पाकिस्तान, बांग्लादेश में और जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, क्यों लोग अपनी कंट्री को छोड़ रहे हैं। उसने ये बोला, तो वो बंदा बोला कि देखो, छोड़ने का रीज़न कुछ नहीं है कि हर कोई अपनी कंट्री से प्यार करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से हम हमारे पास जो पैसे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जितना पैसा है, जितने हमारे जो फैसिलिटीज़, हम जो लाइफ में करना चाहते हैं, जो जीना जिस तरीके चाहते हैं, वो है नहीं हो पा रहा है। हमें डर हर चीज़ का रहता है। हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल में अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, फूड अच्छा मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अच्छी मिल रही है, प्राइवेसी अच्छी है, पुलिस सिस्टम, एवरीथिंग देयर गुड। तो वाई वी आर नॉट लिविंग द कंट्री। वो उनका रीज़न ये नहीं है कि वहाँ अच्छी, मतलब हमारी कंट्री के अंदर बोलें तो कि उनके पास पैसा का, वहाँ कैसा कमाने जा रहे हैं इसलिए वहाँ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से अच्छे यहाँ रह सकते हैं। बट इस तरीके उन्होंने पॉइंट बोला, आई वाज शॉक, लाइक ये भी कहीं ना कहीं सही बोला। लोग इसलिए कंट्री छोड़ रहे हैं, और छोड़ने वाले कंट्री छोड़ने वाले वो गरीब नहीं है। गरीब कहाँ छोड़ के जा रहा है, गरीब तो इधर ही है। सोचो अगर हर महीने हर साल अगर हमारे यहाँ से करोड़पति लोग कंट्री छोड़ के जाएंगे, दूसरी कंट्री में लगाएंगे, तो क्या होगा। इट्स वी आर लूजिंग। इमेजिन करने वाली बात है, सोचने वाली बहुत। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। उसी के हिसाब से अगर एक और चेंज देखा जाए कि जो नायका जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, उन्होंने कुछ बोला था ईद के टाइम पे देश की नमाज से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देन पीपल आर ट्रोलिंग हिम, बट व्हाट इज दिस, व्हाई वी आर टेकिंग आवर कंट्री समवेयर एल्स। हमें अभी एक कल की या परसों डेट में देख रहा था, उसके अंदर बताया कि लिटरली हमारी कंट्री से लोग जो इन्वेस्टर थे ना, वो छोड़ के जा रहे हैं इन्वेस्टिंग, वो वापस पैसा अपना विड्रॉ कर रहे हैं। सोचो हमारे इन्वेस्ट करने के चक्कर में लोग, और इलोन मस्क वाला सीन कुछ हुआ अभी, वो इन्वेस्ट करने की बोला था, अभी उसकी कुछ सालों में, शायद एक साल में या कुछ साल में 80 समथिंग उसकी टेस्ला सोल्ड आउट हुई है पूरी कंट्री के अंदर, जहाँ 140 बिलियन पीपल रहते हैं, 1.4 बिलियन। तो वहाँ पर उसकी 80 कार बिक रही, तो वो सोच रहा है क्यों यहाँ पर आए, इससे अच्छा उनका इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर चाइना में चल रहा है। तो मुझे समझ में आता है हम कहाँ लेके जा रहे हैं। हमें लग रहा है हम लाइफ को बहुत, हमारी कंट्री अगले, मुझे नहीं लगता कि हम जिस तरीके से हम देख ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअली हम कहाँ लेके जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि तुम सोचो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। इट्स ट्रू। अगर तुम देख पा रहे हो तो अच्छी बात, नहीं देख पा रहे हो तुम्हें देखने की जरूरत है। यू हैव टू लुक वाई वी आर डूइंग दिस इट।
आज वीडियो देख रहे हो उसके अंदर मैंने, तुम सोचो कि शायद मैं हिपोक्रेट वाली बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट हिपोक्रेट, आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली। हिपोक्रेट मतलब क्या होता है, तुम्हारे साइड में आए तो तुम अपनी बात को बदल दो, सामने वाले को पॉइंट आउट करो, क्रिटिसाइज करो, उसको बोलते हैं हिपोक्रेट, मतलब बात बदलने का तरीके, इस तरीके से। तो अभी कुछ दिन पहले आई थिंक इस टॉपिक को छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमारा ज़्यादा पॉलिटिक्स रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो जो मैंने हमारा पॉइंट था आज के लिए, जो करंट कॉकरोच जनता पार्टी, तो उसके बाद उनका प्रोटेस्ट हुआ, पर शाम को शायद 4 बजे 4:30 बजे उनका प्रोटेस्ट बंद हो गया। देखते हैं कल क्या होता है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि 7 दिन के अंदर में 7 दिन तक हम करेंगे, कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा की मांग की है, इस्तीफा नहीं दे रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट इंडिया के कोने कोने में जाएगा। और जाना चाहिए यार, जिस तरीके से काम कर रहे हैं मुझे लगता है देना चाहिए। खत्म, छोड़ो भाई, तुम्हारा कब्जा नहीं है, तुम नहीं कर सकते। अभय सर ने किस तरीके से पहला इन लोग को, अभय सर इज द ग्रेट वन। उधर खान सर के ऊपर वो वहाँ पर केस हो गया, चल रहा है, उनकी कोचिंग पर अटैक हो रहा है, पर उनके गार्ड को उठा के ले जा रही है, पर उनके ऊपर केस भी हो रहा है। दूसरा एक और हुआ है, खान सर और अभय सर और 2-3 लोग और, टोटल 8 सर हैं, जो उसमें से 5 ज़्यादा पॉपुलर, वैसे खान सर और अभय सर का मुझे याद है, बाकी लोग का नाम याद नहीं है। उनके अंदर उनका सिर्फ 2 करोड़ का डेफेमेशन का केस डाल दिया है। वो तो सरप्राइजिंग लगता है। अगर तुम्हारे अंदर काबिल, उस एक वीडियो देखा मैंने, उसके अंदर वो बंदा बोल रहा है, अगर तुम में दम नहीं है, तुम उस चीज़ को फेस कर पाओ तो क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया कि हर क्लास में एक बच्चा होता है, वो बच्चे काम होता है हर किसी की टांग लगाना, गिर जाए, परेशान करना। जब उसका टर्न आता है तो रो के पूरा स्कूल इकट्ठा कर देता है। तो प्रिंसिपल भी परेशान होता है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहा है, अगर तुम्हें दम नहीं है झेलने की तो वाई यू आर डूइंग दिस वन। तो सेम थिंग अंजना मैडम के साथ हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं बोलना चाहिए 2 कौड़ी के टीचर है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं, टीचर है तभी हमारी लाइफ सेटल करी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा भाई, दुनिया देश चेंज नहीं हो रहा है तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें 1 साल तक कोई देख ले, इमेजिन करना, सोचने वाली बात, अगर तुम्हें 1 साल तक कोई देख ले कंटिन्यूसली, तो वो बेचारा एंड मुझे लगता है 365 डेज वो किसी को मार दे, खुद ही मर जाएगा। इस तरीके तुम ब्रेन वॉश कर रहे हो, इस तरीके कचरा भर रहे हो। अगर हाँ वही हमारे टीचर्स हैं, उनको 1 साल तक कोई अच्छे से प्रिपरेशन कोई कर रहा हो किसी चीज़ के लिए, वो उनको फॉलो कर लो, शायद वो उसको एग्जाम को क्रैक कर सके विदाउट एनी कोचिंग, मतलब तुम्हारे ऑनलाइन देख के। तो सोचो किस में ज़्यादा फायदा है, वो ऑनलाइन की वीडियो देख के कोचिंग देख रहा है, वीडियो देख रहा है, सीख रहा है, और वो अपनी लाइफ को बेटर कर रहा है, अपने फिर करियर को बेटर कर रहा है, फिर उसकी वजह से उसकी फैमिली बेटर हो रही है, फैमिली से उसके किड्स अच्छे हो रहे हैं, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, फिर अपने किड्स को अच्छी स्टडी हो रही है, फिर उनके आने वाली जनरेशन चेंज हो रही है। किससे हो रहा है, खान सर से, और अभय सर है वो पढ़ा रहे हैं उससे हो रहा है। तुम्हें देखने से कुछ नहीं हो रहा, वो भाई अपने घर में पागल हो जाएगा, लोगों को देखने का उसका नजरिया चेंज हो जाएगा, लोगों के बारे में सोचना उसका नजरिया चेंज हो जाएगा, कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो चेंज हो जाएगा। तो वो मुझे लगता नहीं 1 साल तुम्हें देख लिया तो ही गोना डाई, और मे बी ही विल किल समबडी। और जिस तरीके से हमारे इंडिया में लिंचिंग हो, क्या बोलते हैं उसको, लिंचिंग हो रहा है, तो वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, सोशल मीडिया देखने के बाद। टीचर से कुछ नहीं हो रहा है, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम, दे आर स्टडिंग, दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम टू रीड थिंग्स, गेट टू नो डीपली एंड देन कम टू टीच अस द किड्स। तो इसलिए तुम्हें समझना पड़ेगा भाई, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। तो आज का जो मेन टॉपिक हमारा था यही कॉकरोच वाला। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसके लिए हम कल से कोशिश करेंगे, कल या परसों से, कि अगले नोट और पेन लेके आए, इसमें लिख के और अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो AI के ऊपर। AI का एक वीडियो देखा मैंने अभी, मयंक शाह नाम से लड़का है, आई वॉज लिटरली फॉलोइंग द वे ही इज एक्सप्लेनिंग थिंग्स बाय रियली नाइस। उसके अंदर 2 तरीके की AI बताऊंगा मैं। एक तरीके की AI क्या, AI कैसे काम करे, दूसरे तरीके से और बताऊंगा। एक तरीके उसने ये बोला कि आजकल जो AI है ना, वो क्या कर रहा है, AI हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू से दिस, AI ही जैसे फॉर एग्जांपल AI अब आज के टाइम में AI ह्यूमन सर्च से ज़्यादा आगे निकल रहा है। मतलब ह्यूमन सर्चिंग मतलब 40% है, तो उसकी 60% हो चुकी है, और उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ एक शर्ट खरीदनी, टी-शर्ट खरीदनी है, तो हमें एक ही वेबसाइट पे सर्च करना है। अगर हम AI से बोले कि ये शर्ट खरीदना, इतना प्राइस है मेरा, आई जस्ट वांट अ गुड शर्ट, उसको बोलो, वो 2 मिनट के अंदर 15-20 वेबसाइट से, 100 वेबसाइट से सर्च करके तो सबसे बेस्ट वाला दे देगी। तो उसमें कौन ज़्यादा फास्ट हुआ, वो वाले। और इसी की वजह से कुछ इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा, जो जैसे अभी तक हम देखते थे कि जो एडवर्टाइज कंपनियां थी, गूगल जैसे सबसे ज़्यादा उनका पैसा रेवेन्यू आता है एडवर्टाइजमेंट से, तो वो जब लोग उस पर सर्च करते हैं, वहाँ जाते हैं तो स्पेंड करते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे पैसा मतलब इकट्ठा करते हैं, रेवेन्यू आता है। अगर ये सेम थिंग AI कर रही है तो कैसा रहेगा, इमेजिन करा है आपने कभी, AI एकदम तुम्हारा सब कुछ खरीदने वाला, मतलब सम लिटरली दे आर किलिंग अस।
आने वाले टाइम मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अगर एआई के बारे में कुछ नहीं पता दैट यू डोंट नो एनीथिंग, तो मुझे लगता है कि तुम्हें एआई सीखना चाहिए ज़रूर। और मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ दिनों में, जब हमारी कम्युनिटी 1 लाख का टारगेट बनाया, 1 लाख से पहले हम कोशिश करेंगे अच्छे से तुम्हें एक वर्कशॉप देने के लिए। उसके अंदर 3 टॉपिक रहेंगे मोस्टली, हाउ आई ग्रोइंग, सेकंड इज एआई, थर्ड इज कम्युनिकेशन। इस तरीके का हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट, देखते हैं कितना दिन और लगता है 1000 और 1 लाख सब्सक्राइबर में हमारी कम्युनिटी कंप्लीट करने के लिए। सो जो वीडियो बहुत 16 मिनट आई थिंक हो चुकी है। हम कल और जो मेन पॉइंट थे हमारा टॉपिक उस पर बात करेंगे। हाँ, पॉडकास्ट का मैंने तुम्हें बोला था, पॉडकास्ट आज नहीं आ पाए। हाँ, 100% मैं तुमसे कह रहा हूँ, कल पॉडकास्ट जो मैंने बोला था ब्रेन के ऊपर, वो 100% लेके आऊँगा। और बुक के बारे में बता रहा था, बुक के बारे में आज जो पॉइंट था मैं आज नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम और खराब हो। सो वी विल कम बैक टुमारो विद द अपडेट ऑफ पॉडकास्ट और बुक के बारे में। हम 2 मैन पे फोकस करेंगे, पॉडकास्ट उसके बाद बुक। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम बैक टुमारो। थैंक यू सो मच।